पाठ 10 खुराफाती। आज तो स्कूल बस नियत समय पर आ गई थी। राशि और नगमा दोनों को ही आज स्कूल पहुंचने की जल्दी थी। उन दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी, बावजूद इसके कि राशि की राह नगमा की तरह सरल सपाट नहीं बल्कि ऊबड़ खाबड़ पगडंडी की तरह थी। नगमा राशि के हर अच्छे बुरे कृत्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भागीदार रहती आई है। दोनों ने कल शाम को ही तय कर लिया था कि कैसे क्या करना है। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। बरामदे में सन्नाटा पसरा पड़ा था। कक्षा का दरवाजा खुला हुआ था। अब तक कक्षा में कोई नहीं आया था। बस से उतरते ही बच्चे खेल के मैदान में दौड़ गए। आसपास की कक्षाओं में भी एक आध बस्ते ही रखे थे। राशि ने झट से बस्ते से पारदर्शी तरल पदार्थ की एक शीशी निकाली और उससे 3-4 कुर्सियों की पीठ पर चिपकू, बुद्धू और झंडू, अकड़ू, फिसड्डी आदि शब्द लिख दिए। कल ही उसकी मौसी ने यह शीशी उसे भेंट स्वरूप दी थी। पारदर्शी तरल पदार्थ देखते ही उसके दिमाग में यह खुराफात कौंध गई थी। बरामदे के आमने सामने के सभी कमरों में भाग भागकर कुछ कुर्सियों की पीठ पर कुछ अटपटे से देसी शब्द भी लिख दिए गए। नगमा का दिल तेजी से धड़क रहा था। राशि ने उसे फटकारा, घबरा क्यों रही हो? किसी ने नहीं देखा, देखना कितना मजा आएगा। राशि ने सोचा कि नगमा नाहक ही डर रही है। आज तक न जाने कितनी शरारतें की हैं उन्होंने, कभी कुछ हुआ क्या? वैसे भी राशि तो राशि ही है। पर्दों से हाथ पोंछना, मेज पर लगे हुक तोड़ना, छुट्टी के समय कुर्सी मेजें गिराते हुए जाना, नल खुला छोड़ देना, बाथरूम के दरवाजे पर ऊट पटांग लिख देना तो उसकी नियमित दिनचर्या थी। नगमा राशि की दोस्ती कैसे बन गई, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है जिसकी चीर फाड़ करना यहाँ जरूरी नहीं है। बस इतना समझना काफी है कि नगमा स्वेच्छा से राशि के हर क्रियाकलाप में उसका साथ देती है। वाद विवाद प्रतियोगिता हो या नुक्कड़ नाटक, खेल दिवस हो या कला प्रदर्शनी, सभी राशि का लोहा मानते थे। यही कारण था कि सब राशि की छोटी मोटी शरारतों को नजरअंदाज कर देते थे। प्रार्थना सभा खत्म होते ही सब बच्चे अपनी अपनी कक्षा की ओर जाने लगे। पहला कालांश कक्षा अध्यापिका का ही होता है, इसलिए आपस में कुछ बतियाने का समय नहीं मिलता। गुरसिमरन मैम ने दिव्यांश को ब्लैक बोर्ड पर आज का विचार लिखने के लिए कहा। जैसे ही दिव्यांश अपनी कुर्सी से उठा, उसकी कमीज पर लिखे बुद्धू शब्द को पढ़कर सब ठठाकर हंस पड़े। दिव्यांश पहले तो झेंप गया, फिर रुआंसा हो गया। 5 मिनट बीतते न बीतते आसपास के कमरों से भी बच्चों के हंसने की आवाजें आने लगी। देखते ही देखते पूरा बरामदा हंसी के शोर से गूंज उठा। अध्यापिकाओं ने समस्या को तुरंत समझ लिया। आखिर बात प्रधानाचार्य तक पहुंची। प्रधानाचार्य जी ने राशि को देखते ही पूछा, राशि, ये कांड क्या तुमने किया है? राशि के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बड़ी संजीदगी से कहा, नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं किया। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल से पता चला कि राशि विज्ञान प्रयोगशाला के यंत्रों से भी छेड़छाड़ करती रही है। कुछ कमजोर बच्चों का ग्रीष्मावकाश, गृह कार्य और परियोजना कार्य भी उसने पैसे लेकर किया है। यह खुलासा सभी के लिए अप्रत्याशित था। राशि की इस हरकत में अध्यापिकाओं को कहीं भी मासूमियत दिखाई नहीं दे रही थी। गुरसिमरन मैम ने जरा सख्ती से कहा, कैमरे में तुम और नगमा साफ साफ दिखाई दे रहे हो। नगमा की रोते रोते हिचकियां बंध गई। राशि भी कोई संतोषजनक उत्तर ना दे सकी। दोनों के बार बार माफी मांगने पर प्रधानाचार्य द्वारा उन्हें इस शर्त पर छोड़ा गया कि अगले पूरे सप्ताह वे दोनों विद्यालय की हर कक्षा में जाकर विद्यालय का संविधान पढ़ेंगी। उधर जो बच्चे राशि की इस शरारत का शिकार हुए थे, वे अपने अपमान से तिलमिला रहे थे। प्रधानाचार्य कठोर दंड के स्थान पर व्यवहार व आचरण सुधार जैसे हथियारों का इस्तेमाल करती थी। दूसरे दिन प्रार्थना सभा में प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी विद्यार्थियों को अच्छा स्कूल, मजबूत व सुंदर फर्नीचर, स्वच्छ पेयजल, खुले खेल के मैदान, उत्तम कोटि के वाद्य यंत्र, आधुनिक तकनीक वाले कंप्यूटर आदि सभी सुख सुविधाएं चाहिए।
यह सब तुम्हारा अधिकार है, पर साथ ही साथ कुछ कर्तव्य भी तो हैं। अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। विद्यालय की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। विद्यालय के संविधान का पालन करना प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है। राशि और नगमा को समझ आ गया कि विद्यालय उनका